बिल्कुल। नीचे आपके लिए द बिग लीप की हिंदी में परिचय, इंट्रो का सुंदर और प्रेरणादायक अनुवाद दिया गया है। परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या आपने भी बचपन में व्यक्तिगत उत्कृष्टता प्राप्त करने का सपना देखा था? क्या वह सपना अब धुंधला हो गया है? क्या अब आप मानसिक और संसाधनों की सीमाओं का सामना कर रहे हैं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो उनके जवाब आपको यहीं नीचे मिलेंगे। पढ़ते रहिए। आज हम बात करेंगे द बिग लीप नाम की किताब की, जिसे गे हेंड्रिक्स ने लिखा है। द बिग लीप सपनों, डर और आत्मनिर्बंधनों के बारे में है, और कैसे हम अपने डर को हराकर और अपनी सोच की सीमाओं को तोड़कर अपने जीवन के बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं। हम इस किताब को उन लोगों को जरूर पढ़ने की सलाह देंगे जो अपने जीवन की दिशा खोज रहे हैं, या फिर जो अपनी वर्तमान जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं और इसे एक नया आकार देना चाहते हैं। ये सारांश क्यों पढ़े? द बिग लीप एक ऐसी किताब है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। मैं भी एक ऐसा बच्चा था जिसने बहुत बड़े सपने देखे थे, लेकिन जब जीवन की हकीकतों का सामना हुआ तो वे सपने पीछे छूट गए। इस किताब ने मुझे ये समझाया कि समय के साथ जो खुद पर सीमाएं हमने खुद ही लगा ली है, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। इसमें दिए गए व्यावहारिक तरीकों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत मदद की है, और उन्हीं अनुभवों से निकली यह सारांश आपके सामने है, जिसमें एक व्यक्तिगत स्पर्श है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो भरोसे के साथ पढ़ते रहिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो मैं बाकी चैप्टर्स का सारांश भी हिंदी में दे सकता हूँ। बताइए, क्या जारी रखें? द बिग लीप बाय गे हेंड्रिक्स हिंदी समरी। क्या आपने भी बचपन में खुद को उत्कृष्ट बनाने का सपना देखा था? क्या हुआ उस सपने का? क्या अब आप मानसिक और संसाधनों की सीमाओं से जूझ रहे हैं? अगर ये आपकी चिंताएं हैं तो जवाब नीचे दिए गए हैं। पढ़ते रहिए। परिचय। आज हम द बिग लीप नामक किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे गे हेंड्रिक्स ने लिखा है। यह किताब सपनों, डर और खुद पर लगाई गई सीमाओं को तोड़कर सफलता पाने के बारे में है। हम इस किताब को उन लोगों को पढ़ने की सलाह देते हैं जो जीवन की दिशा ढूंढ रहे हैं, अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, अपनी वास्तविकता को बदलना चाहते हैं। यहाँ सारांश क्यों पढ़े? द बिग लीप मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं भी बचपन से बड़े सपने देखता था, लेकिन बड़े होते होते दुनिया की वास्तविकताओं ने मुझे घेर लिया। इस किताब में खुद पर लगाई गई सीमाओं को तोड़ने के व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं। मैंने खुद इन तरीकों को अपनाकर अपनी कई सीमाओं को पार किया है, इसलिए ये सारांश आपके लिए विशेष है। इसमें मेरा निजी अनुभव भी शामिल है। तो पूरा पढ़िए और सीखिए। अध्याय 1। अपनी बड़ी छलांग के लिए तैयार होना। 19वीं सदी में इंजीनियर्स ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। पहले इसका उपयोग सिर्फ सामान ढोने के लिए होता था, लेकिन बाद में यातायात के लिए भी किया जाने लगा। दोस्तों, ये आविष्कार तभी हुआ क्योंकि किसी ने सोचा कि ये संभव है, लेकिन इसके लिए उसे अपने कंफर्ट जोन, आरामदायक स्थिति से बाहर निकलना पड़ा। कंफर्ट जोन क्या है? ये कोई जगह नहीं, बल्कि एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जहां व्यक्ति आराम महसूस करता है और आलसी हो जाता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और वह उस नौकरी से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वहीं टिका रहता है क्योंकि उसे वहां आराम मिलता है, यही कंफर्ट जोन है। महत्वपूर्ण बिंदु 1. सपनों को पूरा करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। 2. बड़े सवालों के बड़े जवाब होते हैं। जितने गहरे सवाल पूछेंगे, उतना ही बेहतर समझेंगे। 3. सफलता मिलने पर हम अक्सर सोचते हैं कि हम इसके लायक नहीं और पीछे हट जाते हैं। 4. आराम की लत आपको कंफर्ट जोन में फंसा देती है। ज्यादा आराम आपकी प्रगति को रोक देता है। अध्याय 2. छलांग लगाना। मैरिएन विलियमसन कहती है, हमारा सबसे बड़ा डर असफलता का नहीं, बल्कि ये सोचने का है कि क्या हम ये कर पाएंगे। डर को कैसे हराएं? डर को सांसों के साथ जोड़कर देखें। जब डर लगे तो गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस लेने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
महत्वपूर्ण बिंदु। एक क्षेत्र में सफलता दूसरे में असफलता ला सकती है। संतुलन बनाकर चलें। 2 हर संचार समस्या के पीछे एक कठिन बातचीत छिपी होती है जिससे हम बचते हैं। 3 अपने साथी को अपने सपनों में साथ लें। अगर वो आपका साथ देता है तो आपकी प्रगति आसान होगी। अध्याय 3 विशिष्ट बने। गे हेंड्रिक्स कहते हैं कि दुनिया के सिर्फ 5% लोग ही अपने काम से प्यार करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग 25-28 साल की उम्र के बाद अपने जुनून को पहचान पाते हैं। जीनियस जोन क्या है? ये वो मानसिक स्थिति है जहां आप अपने काम में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। 1 चिंता करना इस बात का संकेत है कि हम कोई महत्वपूर्ण काम टाल रहे हैं। 2 चिंता तभी करें जब आप कुछ कर सकते हों। बेकार की चिंता छोड़ दें। 3 चिंता छोड़ते ही जीवन बदल सकता है। अध्याय 4 अपने जीनियस जोन में नया घर बनाना। अपने जीनियस जोन में पहुंचने के लिए 4 स्तर होते हैं। 1 अयोग्यता का स्तर, इनकम्पिटेंस जोन, आप इस काम में खराब है। 2 सक्षमता का स्तर, कॉम्पिटेंस जोन, आप ठीक ठाक हैं लेकिन दूसरे बेहतर है। 3 उत्कृष्टता का स्तर, एक्सीलेंस जोन, आप बहुत अच्छे हैं। 4 जीनियस जोन, आप इस काम में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं। अध्याय 5 अपने जीनियस जोन में जीना। अपने विचारों पर कार्य करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। ध्यान, मेडिटेशन सीखें और अपने अच्छे विचारों को न छोड़ें। खुद को प्रेरित रखें। सफल लोगों की आदतों को समझें। अध्याय 6 आइंस्टीन टाइम में जीना। इसका मतलब है समय का सही उपयोग करना। महत्वपूर्ण बिंदु। 1 समय के साथ खुद को अपडेट रखें। 2 टाइम मैनेजमेंट से तनाव कम होगा। 3 मल्टीटास्किंग न करें। एक समय में एक ही काम पूरी फोकस के साथ करें। अध्याय 7 रिश्तों की समस्या का समाधान। कौन सही, कौन गलत, इस बहस में न पड़े। समस्या का हल ढूंढें। स्वस्थ रिश्ते तभी बनते हैं जब दोनों एक दूसरे को समान समझें। कम्युनिकेशन की कमी रिश्तों को खराब करती है। निष्कर्ष, द बिग लीप हमें सिखाती है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने जीनियस जोन को पहचानें, समय का सही उपयोग करें, रिश्तों को संतुलित रखें। अगर आप अपनी सीमाओं को तोड़कर सफल होना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। किताब की समीक्षा। द बिग लीप एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक किताब है जो आपको सफलता और खुशी की ओर ले जाती है। गे हेंड्रिक्स ने इसे बहुत ही सरल तरीके से लिखा है जिससे पाठक आसानी से समझ सकते हैं। रेटिंग 5/5। धन्यवाद।